हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज। फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई 2020 और 25 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पीडीएफ का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभिव्यक्ति को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कल मैंने 24 जुलाई 2020 को प्रीवियस मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो अभी तक डाले हैं उन सभी में से क्वेश्चन डिस्कस करके मैंने एक टेस्ट बनाया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सोनू सूद या फिर अजय देवगन। क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स सोनू सूद। बता दें आपको, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासियों को पूरे देश में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के सही अवसर तलाशने के लिए गांव में सामुदायिक आउटरीच द्वारा इस पहल का सहयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, आइए प्रवासी रोजगार ऐप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐप में 500 से अधिक निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म रोजगार के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे अंग्रेजी बोलना सीखना आदि भी चलाएगा। साथ ही इसके 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ साथ केंद्र सहायता केंद्र दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम सहित 7 शहरों में स्थापित किए जाएंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? फ्रेंड्स, निकार या निकारागुआ। बता दें आपको, मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जैमे हार्मिडा कैस्टिलो द्वारा न्यूयॉर्क में राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन पर किए गए थे। फ्रेंड्स, आइए नजर डालते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आगाज 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेजी से स्थापित करने की कल्पना की गई है। 6 दिसंबर 2017 को गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी निकाय बन गया। फ्रेंड्स, आपको बता दें, निकारागुआ की राजधानी मैनागुआ है और निकारागुआ की मुद्रा निकारागुआ कार्डोबा है और निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल
ओर्टेगा है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, जो हरियाणा में है। फ्रेंड्स, ये ऊपर जितने भी दिए गए देश हैं ये भी मध्य अमेरिकी देश हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स या अडानी पोर्ट्स द्वारा किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड, मतलब ऑप्शन बी सही है। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन के अनुसार अडानी पोर्ट्स केपीसीएल के इक्विटी शेयर होल्डिंग के साथ साथ प्रबंध नियंत्रण का भी अधिग्रहण करेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, नागपुर एम्स में। बता दें आपको, नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड को डिजाइन किया है। यह नया रिस्ट बैंड उपकरण आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया है, जो कोरोना वायरस रोगियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा ऑनलाइन मोबाइल ऐप की समस्याओं को दूर करेगा। फ्रेंड्स, आइए नज़र डालते हैं स्मार्ट रिस्ट बैंड के बारे में। यह डिवाइस एक ऐसी तकनीक पर काम करेगा जो जीपीएस सिस्टम से ज़्यादा प्रभावी है। कलाई पर बांधने वाले बैंड के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को इकट्ठा किया जाएगा। अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति की दिनचर्या को ट्रैकिंग करना सीमित है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मौजूदा मोबाइल ऐप्स सटीकता के साथ साथ ट्रैकिंग लोकेशन के लिए जीपीएस या सेल टावर ट्राईएंगुलेशन मेथड का उपयोग करते हैं, जो कभी कभी 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर फ्रेंड्स पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? फ्रेंड्स, एझीमाला में। बता दें आपको, वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। यह 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के तहत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपको बता दें, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। लेह के दिहार में कोविड-19 परीक्षण की सुविधा की स्थापना किसने की है? फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने। आपको बता दें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा लेह स्थित प्रयोगशाला दिहार, आइए दिहार की फुल फॉर्म फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण की सुविधा की स्थापना की गई। यह परीक्षण सुविधा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के लिए शुरू किया गया है। प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम इस परीक्षण सुविधा केंद्र में संक्रमित व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर हैं, और डीआरडीओ का मुख्यालय फ्रेंड्स दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्रेंड्स, आईआईटी रोपड़ के साथ में। आपको बता दें, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, इस समझौते के तहत आईआईटी के तकनीकी शिक्षा विभाग को राज्य के गुरदासपुर और फिरोजपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चकचौर साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल संस्थान, 5 सरकारी पॉलिटेक्निक और 10 सरकारी आईआईटीज के लिए अकादमिक सेंटर बनाएगा। संस्थान राज्य को आईटीआई और पॉलिटेक्निक का मॉडल विकसित करने में मदद करेगा। आईआईटी सिंचाई में पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरणों के निर्माण में राज्य की मदद करेगा। बता दें आपको, पंजाब सरकार आईआईटी के भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को हल करने में मदद करती है, जबकि संस्थान अपने परिसर को एक हरे भरे परिसर के रूप में विकसित करने का आग्रह करता है, जिसमें व्यापक भूमि निर्माण और वनीकरण शामिल है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं और आईआईटी रोपड़ के निदेशक एसके दास हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष राहुल बजाज की जगह किसे नया अध्यक्ष बनाया जाएगा? फ्रेंड्स, संजीव बजाज को। बता दें आपको, संजीव बजाज इन्हीं के छोटे बेटे हैं। बजाज फाइनेंस के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज ने 31 जुलाई 2020 को अपने पद से हटने का निर्णय किया है, जिनकी जगह संजीव बजाज लेंगे, जो वर्तमान में कंपनी के उपाध्यक्ष हैं। हालांकि राहुल बजाज कंपनी में गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बजाज फिनसर्व का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ किसने साझेदारी की है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एनएसडीसी की फुल फॉर्म बता देते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने साझेदारी की। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें क्षेत्र में रोजगार तलाशने और उद्यमी बनने में मदद करने के लिए सहयोग किया जाएगा। आपको बता दें, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुव्रत विश्वास हैं और राष्ट्रीय कौशल विभाग निगम के एमडी और सीओ मनीष कुमार हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया? फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। आपको बता दें, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीओ संजीव चड्ढा हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में बरू जनजाति कहाँ निवास करती है? फ्रेंड्स, यहाँ बरू नहीं, ब्रू होगा, ब्रू। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है त्रिपुरा। बता दें आपको, ब्रू समुदाय मिजोरम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समूह है। ब्रू आदिवासी समुदाय के करीब 35,000 सदस्य त्रिपुरा में पिछले 23 सालों से शरणार्थी के रूप में काम कर रहे हैं।
ये शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। फ्रेंड्स, किस अंतरिक्ष यान का संबंध मंगल ग्रह से नहीं है? फ्रेंड्स, मैसेंजर, ऑप्शन डी सही है। बता दें आपको, मैसेंजर बुध ग्रह की परिक्रमा करने के लिए नासा द्वारा भेजा गया एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान। फ्रेंड्स, इसमें आप होप सैटेलाइट के बारे में तो सुना ही होगा। होप सैटेलाइट फ्रेंड्स मंगल ग्रह पर जाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का एक अंतरिक्ष यान होप सैटेलाइट 20 जुलाई को जापान से लॉन्च किया गया था, जो अरब देशों का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। अब से कुछ हफ्तों बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मंगल ग्रह पर अपना अत्याधुनिक यान परसीवेरेंस भेजने की तैयारी में है। फ्रेंड्स, ये पहला ऑप्शन है परसीवेरेंस। आपको तियान वेन के बारे में बता देते हैं। फ्रेंड्स, तियानवेन चीन की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल ग्रह पर अपने पहले स्वतंत्र मिशन तियानवेन वन के सफल परीक्षण की पुष्टि की है। इससे पहले भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन ही चांद पर सफलता अपने उपग्रह पूर्वक भेज पाए हैं। फ्रेंड्स, वेन चांग अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। फ्रेंड्स, इससे पहले 2011 में चीन ने मंगल पर एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका यह प्रयास नाकाम रहा था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।